लेट्स स्टार्ट टुडेस वर्ड्स। सबसे पहला है देखिए एज। एज का क्या मीनिंग होता है? जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं तो हम एज का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, की तरह, जैसे के सेंस में हम एज का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहें शी लुक्स एज हर मदर, वो अपनी मम्मी के जैसी दिखती है, तो आप कैसे कहेंगे? की तरह, के जैसी, तो आप एज का यूज कर दीजिए। शी लुक्स, वह दिखती है, एज हर मदर, अपनी मम्मी के जैसी, वह अपनी मम्मी के जैसी दिखती है। ओके, माई होम इज नॉट एज योर होम, मेरा घर आपके घर की तरह नहीं है, या मेरा घर आपके घर के जैसा नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ फेलियर। इस तरह बोलते हैं ना कुछ लोग, मैं अपने आप को फेलियर समझता हूँ, नाकामयाब समझता हूँ। तो इस सेंटेंस को आप कैसे कहेंगे? आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ फेलियर, फेलियर की तरह समझता हूँ, फेलियर के जैसा समझता हूँ, तो उस सेंस में एज आ जाएगा। दूसरा ये है कि एग्जाम्पल के लिए आप एज का यूज करते हैं कभी कभी, जैसे आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गई, एंड आई बॉट, मैंने खरीदा, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें। आई वेंट टू मार्केट एंड आई बॉट मैनी थिंग्स एज, जैसे कि, एग्जाम्पल्स देने के लिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ज्वेलरी। ओके, आइए नेक्स्ट। एज फार एज का क्या मीनिंग होता है? एज फार एज, जहां तक। जहां तक मैं सोचती हूँ आप एक अच्छे इंसान हैं, जहां तक के लिए आप एज फार एज का यूज करते हैं। एज फार एज आई थिंक यू आर अ गुड पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज यू आर माई वेल विशर। वेल विशर कौन होते हैं? शुभ चिंतक बोलते हैं हिंदी में, मीन्स जो हमारा अच्छा चाहते हैं उन्हें वेल विशर बोलते हैं। ठीक है, यू आर माई वेल विशर, आप मेरे शुभ चिंतक हैं जो मेरा अच्छा चाहते हैं। एज फार एज आई कंसीडर, जहां तक मैं सोचता हूँ आप मेरे वेल विशर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए थर्ड वन, एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही आपको मेरा ईमेल मिले वैसे ही रिप्लाई करिएगा। जैसे ही आपको मेरा ईमेल मिले ना, रिप्लाई कर देना। प्लीज रिप्लाई एज सून एज यू गेट द ईमेल। ओके, इन्फॉर्म मी, मुझे इन्फॉर्म कर देना। एज सून एज यू स्टार्ट अ न्यू बैच, जैसे न्यू बैच में स्टार्ट करने वाली हूँ, आप मुझसे कहे कि जैसे ही आप न्यू बैच स्टार्ट करें मुझे इन्फॉर्म कर देना, तो आप क्या कहेंगे? मुझे सूचित कर दीजिएगा जैसे ही आप न्यू बैच शुरू करें। इन्फॉर्म मी एज सून एज यू स्टार्ट अ न्यू बैच। ओके, टेल हिज फादर एज सून एज ही अब्यूजेस, जैसे ही वो अब्यूज करता है, अब्यूज मीन्स गाली देना, जैसे ही वो गाली देता है उसके फादर को बता देना। तो टेल हिज फादर एज सून एज ही अब्यूजेस। ओके, देखिए फोर्थ वन है, ये तो बहुत यूज में आता है, एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ठीक है, आई वॉन्ट टू गेट आउट फ्रॉम दिस मैटर एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं इस मैटर से, मसले से बाहर निकलना चाहती हूँ। तो आप कैसे कहेंगे? I want to get out from this matter as soon as possible. As a mother, मैंने आपको ये यूज बताया ना, एज अ मदर, माँ होने के नाते, बहन होने के नाते एज अ सिस्टर, भाई होने के नाते एज अ ब्रदर, ये चेंज हो जाएगा, फ्रेंड होने के नाते एज अ फ्रेंड। ठीक है, माँ होने के नाते शी हेल्प्स यू एज अ मदर, वो आपकी माँ होने के नाते वह आपकी मदद करती है। शी हेल्प्स यू एज अ मदर। ओके, आई ऑलवेज कट इन योर मैटर। कट इन योर मैटर मतलब तो आपके मामले में टांग अड़ाना। आई ऑलवेज कट इन योर मैटर एज अ ब्रदर, भाई होने के नाते मैं आपके मामले में टांग अड़ाता हूँ। ठीक है, मतलब बीच में बोलना, टांग अड़ाना, उसके लिए यूज करते हैं। आई एम टेलिंग यू एज अ सिस्टर, बहन होने के नाते मैं आपको बता रही हूँ कि शी इज नॉट गुड फॉर यू, शी इज नॉट गुड गर्ल फॉर यू। ठीक है ना, वो आपके लिए एक अच्छी लड़की नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, एज वाइट एज मिल्क, दूध की तरह सफेद, दूध की तरह सफेद, तो आप क्या कहेंगे? एज वाइट एज मिल्क। द टाइल्स ऑफ आवर होम आर
एज वाइट एज मिल्क, हमारे घर की जो टाइल्स है ना वो दूध की तरह सफेद है, इतनी व्हाइट कलर है, किसी चीज का बहुत ही व्हाइट कलर होता है ना तो उसको बोलते हैं एज वाइट एज मिल्क, ठीक है। योर कॉम्प्लेक्शन इज एज वाइट एज मिल्क, कॉम्प्लेक्शन कलर को बोलते हैं तुम्हारा कलर दूध की तरह सफेद है, किसी का कलर बहुत ही व्हाइट होता है तो आप बोले तो आपका कलर जो है ना दूध की तरह सफेद है, तो आप क्या कहेंगे, योर कॉम्प्लेक्शन इज एज वाइट एज मिल्क, ओके। The color of your notebook pages is as white as milk. आपकी नोटबुक का जो पेजेस का कलर है वो दूध की तरह सफेद है, तो कैसे कहेंगे आप, The color of your notebook pages is as white as milk. ठीक। अब as black as coal का क्या मतलब होता है, कोयले की तरह काला, बहुत ही काली कोई चीज है तो आप कहेंगे as black as coal, ठीक है। जैसे सॉरी बट यू आर लुकिंग एज ब्लैक एज कोल, माफ कीजिए लेकिन आप कोयले की तरह काले लग रहे हैं, बोल मत देना किसी को ऐसे नाराज ना हो जाए, है ना। कॉम्प्लेक्शन इज एज ब्लैक एज कोल, अगर वो लड़की है ना तो हर यूज किया है, अगर लड़का होगा तो हिज यूज होगा, उसका उस लड़की का जो कलर है ना वो कोयले की तरह काला है बिल्कुल, तो आप इस तरह बोलेंगे, मतलब बहुत ही काला है तो एज ब्लैक एज कोल का यूज करते हैं आप। हाउ हॉट इट इज, कितनी गर्मी है, आई विल बिकम एज ब्लैक एज कोल, मैं कोयले की तरह काला हो जाऊंगा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना क्योंकि गर्मी में काला हो जाता है कलर, कॉम्प्लेक्शन, ओके। एट व्हाट टाइम, किस समय, एट व्हाट टाइम कैन वी मीट, हम किस समय मिल सकते हैं, इस तरह बोलते हैं ना। एट व्हाट टाइम कैन वी टॉक अबाउट दिस मैटर, हम इस मसले में किस समय बात कर सकते हैं। एट व्हाट टाइम डोंट यू कट इन माई मैटर, तुम किस समय मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाते हो, मतलब कोई आपके मामले में बोलता रहता है, बार बार बोलता रहता है, गुस्से में आप इस तरह क्वेश्चन करते हैं ना, एट व्हाट टाइम डोंट यू कट इन माई मैटर, तुम किस समय मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाते हो, है ना। नेक्स्ट वर्ड है एट व्हाट प्लेस, किस जगह, एट व्हाट प्लेस डिड वी मीट फर्स्ट टाइम, हम पहली बार किस जगह पर मिले थे, ठीक है। एट व्हाट प्लेस विल यू वांट टू मीट, आप किस जगह मिलना चाहते हो या आप किस जगह मिलना चाहोगे, क्योंकि विल आ गया ना तो फ्यूचर में पहुंच गया ये सेंटेंस। एट व्हाट प्लेस डिड आई नॉट हेल्प यू, किस जगह मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, जैसे हम पूछते ना कब मैंने तुम्हारी मदद नहीं की या किस जगह मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, तो एट व्हाट प्लेस डिड आई नॉट हेल्प यू। देखिए इन सच टाइम का मतलब होता है जितनी देर में, इन मच टाइम का मतलब होता है उतनी देर में। आप इन दोनों के कंबाइंड सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए यू विल से इन सच टाइम, जितनी देर में तुम कहोगे ना, वर्क विल बी डन इन मच टाइम, उतनी देर में काम हो जाएगा, बोलते हैं ना ऐसा, जितनी देर में आप कहोगे उतनी देर में काम हो जाएगा। यू विल से इन सच टाइम, वर्क विल बी डन इन मच टाइम, ओके। नेक्स्ट इज यू एक्सप्लेन इन सच टाइम, जितनी देर में आप एक्सप्लेन करते हो ना चीजें, आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ इन मच टाइम, उतनी देर में मैं अपने आप समझ जाता हूँ, ओके, इस तरह बोलते हैं। यू स्टार्ट टॉक इन सच टाइम, जितनी देर में आप बात करना स्टार्ट करते हो ना, आई एंड द टॉपिक इन मच टाइम, उतनी देर में तो मैं टॉपिक भी खत्म कर देता हूँ, ओके। तो सच टाइम और मच टाइम को आपको इस तरह यूज करना है। नेक्स्ट है हाउ फार, कितनी दूर, हाउ फार मीन्स कितनी दूर। हाउ फार इज योर ग्रैनीज हाउस फ्रॉम योर हाउस, आपके नानी का घर आपके घर से कितनी दूर है, इस तरह आप बोलेंगे, ठीक है। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, मान लो आप जंगल सफारी पे गए हुए हैं, ठीक है, तो आप कहें मैं थक गया हूँ। हाउ फार इज टाइगर जोन फ्रॉम हियर, टाइगर जोन यहाँ से कितनी दूर है, ठीक है, जहाँ टाइगर पाए जाते हैं। How far are we now from destination, हम अपनी डेस्टिनेशन से, हम अपनी मंजिल से कितना दूर है, तो इस तरह आप कहेंगे। How far did चंद्रयान 3 reach, चंद्रयान 3 कितनी दूर पहुंच चुका है, ठीक है, ओके। How long, कब तक, How long कब तक, How long will I wait for you, मैं कब तक आपका इंतजार करूंगी, इस तरह बोलते हैं ना। How long have you been coming here, आप यहाँ कब से आ रहे हैं, इस तरह बोलेंगे। How long have you been learning English, आप इंग्लिश कब से सीख रहे हैं। How long will चंद्रयान
3rd टेक टू रीच द मून? चंद्रयान 3 मून पे पहुंचने में कितना समय लेगा? हाउ लॉन्ग, कितना समय ना, कितना टाइम। मिड डे किसे बोलते हैं? दोपहर। वी विल नॉट प्ले क्रिकेट एट मिड डे, हम दोपहर में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आई टेक अ स्वीट नैप इन मिड डे ऑफ जून, मैं जून की दोपहर में थोड़ी देर आराम करती हूँ। तो टेक अ स्वीट नैप, थोड़ी देर आराम करना। ओके। वी शुड नॉट प्ले एनीथिंग आउटसाइड इन मिड डे ऑफ समर, गर्मियों की दोपहर में हमें बाहर नहीं खेलना चाहिए कुछ भी, है ना। आइए आगे। ओकेशनली मीन्स होता है कभी कभी। आई गो टू माई ग्रेनीज हाउस ओकेशनली, मैं अपनी नानी के घर कभी कभी जाती हूँ, तो इस तरह बोलेंगे, आई गो टू माई ग्रेनीज हाउस ओकेशनली। आई टेल अ लाई ओकेशनली, मैं कभी कभी झूठ बोलती हूँ। टेल अ लाई झूठ बोलना ना, फिब भी यूज करते हैं, आई फिब ओकेशनली। आई थिंक ओकेशनली, मैं कभी कभी सोचती हूँ, दैट देयर इज नो वन टू सपोर्ट मी इन माई बिजनेस, कि मेरे बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। इन वर्ड्स का यूज़ कर कर आप भी कुछ सेंटेंसेस बनाइए और मुझे कमेंट में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर प्रीशियस टाइम टू वॉच दिस वीडियो।